हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू अल्टरेशन, रिवोकेशन एंड रिवाइवल ऑफ विल। इंडियन सक्सेशन एक्ट में ये सारे टॉपिक्स आते हैं विल के। और विल में आप क्या अल्टरेशन कर सकते हो, रिवोकेशन कर सकते हो, रिवाइव क्या कर सकते हो चीजें विल के अंदर, उसके बारे में आज प्रोविजंस सारे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी छोड़िएगा, जैसे आपकी मर्जी। तो आगे बढ़ते हुए हम इस टॉपिक पे, प्रोविजंस रिलेटेड टू अल्टरेशन एंड रिवोकेशन ऑफ रिवाइवल ऑफ विल। विल द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, the act outlines provisions related to alteration, revocation and revival of will in chapter 5 under section 69 to 73. Following are the detailed explanation of these provisions. तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर इन प्रोविजंस के बारे में आउटलाइन किया गया है। वो चैप्टर 5 में है, जो सेशन 69 से लेकर 73 तक है। इन सारे प्रोविजंस के अंदर हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बाउंसर जरूर जाता है, लेकिन समझ में एक बार आ गया तो आप आगे भी किसी को बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला आएगा रिवोकेशन ऑफ विल बाय मैरिज, सेशन 69। This session deals with how marriage affects a will validity. General rule इसका क्या है? Every will except a mutual will is revoked by marriage of a person who made the will, the testator. This means that will becomes invalid. Except mutual will, म्यूचुअल विल को छोड़ के जितने भी विल है वो रिवोक हो जाएंगे अगर कोई पर्सन जो विल बना रहा है उसने दूसरी शादी कर ली हो तो। इसका मतलब ये है जो विल रहेगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाइफ रहेगी उसको भी इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो उस विल में फिर वो हक मांगेगी। म्यूचुअल म्यूचुअल विल में अलग होता है, उसमें बहुत अलग चीजें होती है। म्यूचुअली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होता। वो उनको ही मिलती है जिनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दो हाउस में होता है विल, म्यूचुअल विल। उसके बारे में भी हम आगे कभी पढ़ेंगे। अब इसमें एक्सेप्शन क्या? देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर विल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। अ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट अलाउज समवन, द डोनर, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी they don't necessarily own according to the instruction of the original donor। मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है, जहाँ पे जो विल रहता है वो एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जो रहता है वो अलाउ करता है डोनिंग से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करे अपना प्रॉपर्टी। इट इज नॉट नेसेसरी ओन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल ओनर। मतलब जो टेस्टेटर रहता है वो डोनेट करता है अपना विल, तो जो विल जो डोनेट करता है वो जरूर वो डोनर को मिल जाता है, बरोबर। तो यहाँ पे पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है, वो डोनर के पास डोनी के पास रहते हैं, डोनर के पास नहीं रहता, क्योंकि डोनर डोनर ने तो डोनेट कर दिया है प्रॉपर्टी को। यह एक्सेप्शन तभी अप्लाई होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वोंट अदरवाइज गो टू टेस्टेटर्स हाउस और हेयर इन केस ऑफ इंटेंसिटी। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है विल के जरिए, तो वो टेस्ट ने जो जो स्पाउस आएगी टेस्टेटर की, नहीं जो वाइफ रहेगी या कोई भी हस्बैंड रहेगा, तो वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी, ना उसके वारिस को मिलेगी इंटेस्टेटिव इंटेस्टेटिव। रिवोकेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल। तो अगला आता है रिवोकेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल। ये सेक्शन सेक्शन 70 में आएगा। A will can be revoked entirely or in part by testator, a person who is making the will. There are two main ways to revoke a will. पहला आएगा express revocation, creating a new will that explicitly declare the revocation of a previous will। एक ऐसा विल बनाना जो आप डिक्लेयर करते हो ओरली कि हमने प्रीवियस विल जो बनाया था वो हम रिवोक करते हैं और ये नया विल है। फिजिकल रिवोकेशन,
जो एग्जिस्टिंग विल है, अगर आप इंटेंट करते हो उसको रिवोक कर, अब जो एग्जिस्टिंग विल है, अगर आपको इंटेंशन है आपका उसको डिस्ट्रॉय करने का, जैसे जला के, फाड़ के, या पानी में गला के, कैसे भी, जिस तरीके से भी अगर डिस्ट्रॉय करते हो विल को, तो ये इंटेंशन है कि आपने वो विल को कैंसिल कर दिया है, रिवोक कर दिया है। तो फिजिकली रिवोकेशन का मतलब यही होता है। नोट कि अगर कोई भी सिंपल क्रॉसिंग किया आपने, या कोई काटना फूटना किया, चेंजेस करने का ट्राई किया कोई विल के पार्ट में, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ रिवोकेशन अनलेस accompanied by a new will or clear evidence of intention of cancellation। मतलब कि अगर आपने काटा कुटी किया और आपने कोई नया बिल नहीं बनाया, तो वो काटो किटी को माना नहीं जाएगा, वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। आप अगर ये करते हो, उसके बाद एक नया बिल बनाते हो और उसमें क्लियर इंटेंशन डालते हो कि मैंने पिछले वाले बिल में ये कैंसलेशन किया था, ये हटाई थी वो चीज, तो इन चीजों का एविडेंस आप कोर्ट के सामने प्रूव करोगे कि ये चीजें कैंसिल की गई है, तो तभी वो चीजें रिवोक होगी। अब आता है इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑन अनप्रिविलेज्ड विल्स। ये सेशन 71 में आएगा। इसका मतलब ये है, ये डील करता है कि कैसे कोई चेंजेस आप अल्टरेशन करते हो विल के अफेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद, तो उसका क्या वैलिडिटी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये देखते हैं। जो अनप्रिविलेज विल है, ये रेफर करता है स्टैंडर्ड विल को, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती स्पेशल फॉर्मेलिटीज की, जो कि रेगुलर एग्जीक्यूशन में रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे जनरल रूल क्या है कि एनी ऑब्लिटेरेशन, interlineation or any other alteration made by will's execution has no effect। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्लिटरेशन करेगा, इंटरलाइनेशन करेगा, मतलब लाइनों के बीच में लिखेगा, या ऐसा कुछ करते हैं ना, ओवर राइटिंग करते हैं, या कोई अल्टरेशन करते हैं बिल के एग्जीक्यूशन होने के बाद, तो उसे का कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें, वो कोई फायदे का नहीं होता है, उसमें कोई मतलब नहीं होता उसका। ऐसे चेंजेस को जनरली कोर्ट इग्नोर ही करती है, तो एक्ट है वो इग्नोर करता है। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं, या तो आप वो चीज को रिवोक कर दो नया बिल बना के, ताकि आप बता सको कि हमने अल्टरेशन करने का ट्राई किया था, तो हम इसके लिए रिवोक कर रहे हैं पिछला वाला बिल और नया वाला बिल बना। अब अगला आता है इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑन अनप्रिविलेज्ड विल। तो हो चुका है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है वो देखेंगे। अनरीडेबल चेंजेस, इफ अल्टरेशन मेड द ओरिजिनल वर्ड और मीनिंग ऑफ द विल impossible to understand, those part are considered void। अगर आप कोई अल्टरनेशन करते हो, ओरिजिनल वर्ड जो रहता है उसमें कोई चेंजेस करते हो, या समझ में ही नहीं आया वो चीज, वो वर्ड, तो वो उस पार्ट को, उस चीज को void कंसिडर किया जाएगा। Properly executed changes, if the changes are signed by the testator and witnessed in the same way as the original will, they are considered valid। Alternatively, there can be a memorandum referring to changes signed and witnessed at the end of the will। तो जो ये चेंजेस है उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आप अगर कोई चेंजेस कर रहे हो, तो वहां पर टेस्टेटर का साइन लगेगा, जो विटनेस रहेगा उन दो विटनेसेस का साइन लगेगा, और एक मेमो रहेगा एंड ऑफ द विल में, जहाँ पर लिखा रहेगा कि यहाँ पर इस पेज नंबर पे, इस पैराग्राफ में ये चेंजेस किए गए हैं, और यहाँ पर टेस्टेटर का और जो विटनेसेस का सिग्नेचर है, वहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट में जब हम देंगे, तो वहाँ पर ये इसे वैलिड करार दिया जाएगा, वॉइड नहीं कराया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले में देखा कि कोई भी अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई इफेक्ट होता तो वो अल्टरेशन माना जाता ना। तो यहाँ पर अल्टरेशन माना जाएगा अगर टेस्टेटर के सिग्नेचर्स है, विटनेसेस के सिग्नेचर है, और वो मेमो भी यहाँ पर है जो सबमिट किया रहेगा, रेफर करता रहेगा इन चेंजेस को एट द एंड ऑफ द बुक। तो उस चीज को कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, और कोर्ट भी उसे एक्चुअल में वैलिड रिवोकेशन अल्टरेशन बोलता है। फिर आता है पार्शियल रिवोकेशन सेशन 72। If a will is revoked only in part, an unrevoked portion remains in will। अगर कोई पार्ट रहेगा विल का, उसको आप रिवोक करते हो, तो जो अनरिवोक पोर्शन है वो तभी भी वैलिड कहा जाएगा।
A will is partially revoked and then entirely revoked any previous will. When a will is partially revoked and then entirely revoked, any previous revived part through a codicil is also revoked unless the codicil shows a clear intention to revive that specific part even after the full revocation of the will. मतलब जो will है, अगर पहले आप पार्शली उसको रिवोक करते हो, कोई पार्ट रहेगा उसको रिवोक करोगे, फिर बाद में पूरा रिवोक कर दोगे, तो प्रीवियसली जो रिवाइव पार्ट था कोडिसल के जरिए वो भी रिवोक हो जाता है अनलेस आप कोई कोडिसल आप शो करे, इंटेंशन क्लियर हो कि यहाँ पे रिवाइव किया गया है एक स्पेसिफिक पार्ट को आफ्टर फुल रिवोकेशन ऑफ दैट। बस इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप रिवोक कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कोडिसल भी होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है कि आपको ये पार्ट नहीं करना था, ये स्पेसिफिक पार्ट चाहिए था, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को आप कोडिसल कराओ। उसका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आप इसे रिवाइव करना चाहते हो इस विल के जरिए, क्योंकि वो विल पूरी तरीके से रिवोक हो चुका है फुल्ली। तो अब एक पार्ट है उस विल का, वो जरूरी है कि ये होना चाहिए। अब आता है रिवाइवर ऑफ रिवोक्ड विल। A revoked will cannot be revived by simply repairing any physical damage or attaching tore piece of page to it। मतलब अगर कोई रिवोक्ड विल है, जैसे फाड़ दिया, जला दिया, तो उसको सिंपली आप रिपेयर करके, फिजिकल डैमेज रहेगा, उसको समझो फाड़ दिया है, तो उसको टेप वेप लगा के, ग्लू लगा के आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। देयर आर टू वेज टू रिवाइव अ प्रीवियस रिवोक्ड विल। Re-execution: the testator re-executes the will entirely, following the same formalities required for creating a will। तो यहाँ पे जो टेस्टेटर है वो री एग्जीक्यूट करता है पूरे विल को एंटायरली, सेम प्रोसीजर यूज करता है, फॉर्मेलिटीज जो रहती है जो नए विल में बनाने की जरूरत होती है। फिर कोडिसिल: टेस्टेटर क्रिएट्स अ कोडिसिल which is a document that refers to previously revoked will and express an intention to revive it और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि कोई स्पेसिफिक पार्ट रहेगा विल का, उसको रिवाइव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टेस्टेटर रहेगा वो एक कोडिसिल बनाएगा। कोडिसिल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रेफर करता है कि जो प्रीवियसली रिवोक्ड विल है, उसको वो इंटेंशन है कि वो उसे वापस रिवाइव करना चाहते हैं, मतलब वो वापस से स्थापित करना चाहता है कि ये मैंने रिवोक किया था लेकिन अब मेरे को वापस से ये विल को एग्जीक्यूट करना है। The codicil itself must be executed with the same formalities required for a will। जो कोडिसिल है उसको भी एग्जीक्यूट करना चाहिए, जैसे विटनेसेस की साइन, एग्जीक्यूटर की साइन, सॉरी विटनेसेस की साइन, जो टेस्टेटर है उसकी साइन जो होती है, ये सब देखने का, मेंटल कैपेसिटी जो रहती है, ये सब देखने रहता है टेस्टेटर का। जैसे विल में होता है सेम तरीके से कोडिसिल बनता है, जैसे विल बनेगा वैसे ही कोडिसिल बनेगा। जो कोडिसिल रहेगा उसमें जो टेस्टेटर की इच्छा रहेगी कि पिछला बिल जो बना था उसको आप रिवाइव कर दो, तो उस तरीके से वो रिवाइव हो जाता है। एडिशनल कंडीशंस कंसिडरेशंस रहते हैं। एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द लेवल ऑफ फिजिकल डैमेज टू अ विल दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड रिवोकेशन। कोर्ट विल कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ डैमेज और एनी accompanying evidence of the testator's intention। एक्ट जो एक्ट है वो कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि फिजिकल डैमेज किसी विल का किया है तो वो वैलिड रिवोकेशन है। अगर थोड़ा सा पेज फटा रहेगा तो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये तो रिवोक किया गया है विल। तो कोर्ट कंसिडर करता है कि किस हद तक डैमेज हुआ है और जो एविडेंस है, टेस्टेटर का जो इंटेंशन है वो क्या है, उसके साथ मिलता है कि नहीं, वो दोनों का कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता। फिर उसके बाद आता है एक्ट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर अ कोडिसिल बट इट मस्ट बी क्लियरली रेफर टू द प्रीवियस रिवोक विल एंड एक्सप्रेस द इंटेंशन टू रिवाइव और अ पार्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एक्ट है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बताता है कि कोडिसिल इस फॉर्मेट में लिखो। इसमें जो रहता है कोडिसिल में क्लियरली रेफर करना चाहिए प्रीवियस विल जो रिवोक किया है उसमें क्या आप रिवाइव करना चाहते हैं, पूरा रिवाइव करना चाहते हैं या स्पेसिफिक पार्ट रहेगा वो रिवाइव करना चाहते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तब जाके वो जो ये विल है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोविजन, ये प्रोविजंस है वो टेस्टेटर को अलाउ करते टू अडेप्ट देयर विल टू चेंज एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई भी घटना चीजें बदलती है वहां पर अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं टेस्टेटर। यहाँ पर जो है पॉइंट, they can revoke outdated will or revive previously revoked one through proper procedure। जो टेस्टेटर है, अगर उनको लग रहा है कि जो पिछला आउटडेटेड विल था उसको रिवोक कर देना चाहिए, या तो कोई जो पहले रिवोक किया हुआ विल है वो नहीं, अगर रिवोक किया हुआ विल है तो उसे रिवाइव करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर रहता है जो कि ये फॉलो करना पड़ता है टेस्टेटर। Following the correct formalities of revocation and revival ensures the testator's final wishes are accurately reflects and legally enforceable। अगर कोई करेक्ट फॉर्मेलिटीज में रिवोकेशन और रिवाइव करता है बिल का, वो इंश्योर्स करता है कि टेस्टेटर का जो आखिरी इच्छा है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे और उसका जो लीगल एनफोर्समेंट है वो भी हो जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कंटेंट और भी अच्छा आएगा, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और hit the bell icon for more notifications and more such content। Thank you।